तो स्वागत है जी आपका। खबर बड़ी दिलचस्प है, खबर बड़ी अनोखी सी है और खबर है शाकिब अल हसन को लेकर के। शाकिब अल हसन अब बहुत कम ऐसा होता है, खासतौर पर 2019 विश्व कप के बाद। 2019 विश्व कप में उनको लेकर के, उनके खेल को लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद से काफी हद तक ये होने लगा है कि शाकिब अल हसन जो मैदान और मैदान से बाहर करते हैं उसको लेकर के चर्चाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब ऐसा ही एक वाकया और सामने निकल कर आया जहां पर उन्होंने सेल्फी लेने के इच्छुक एक फैन को जो है वो पीट दिया है, कहना सही रहेगा, या एक तरीके से ये तो कहा ही जा सकता है कि उसे, जिसे सीधे तौर पर कहते हैं कि एक नाराजगी दिखाने के बाद कहीं ना कुछ आपको ऐसा दिखता है जिसे आप हिंसक कह सकते हो। अब ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है, चाहे मैदान पर विकेटें तोड़ना रहा हो, चाहे फिक्सिंग के मामलों को देरी से रिपोर्ट करना रहा हो, इसके अलावा तमीम इकबाल वाला इंसिडेंट रहा हो। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में इनडेप्थ तरीके से शुभान चक्रवर्ती हमें बताएंगे। दादा, जब आपने ये तस्वीर, क्योंकि आपने ये तस्वीर सबसे पहले देखी, आप सरप्राइज हुए? अब आपको लगता है कि यार शाकिब अल हसन अब कुछ भी कर सकते हैं? मतलब मैदान में एक बात होती है कि वो गेंद से कुछ भी कर सकते हैं, बल्ले से कुछ भी कर सकते हैं, द कैप्टन ही इज, बट मैदान से बाहर भी वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जबकि बांग्लादेश में जब शाकिब अल हसन खेल रहे हो बांग्लादेश की जमीन में, तब तो कुछ भी कर सकते हैं। ये किस्सा ढाका प्रीमियर लीग से आ रहा है, जहाँ पे शाकिब अल हसन शेख धानमंडी क्लब के लिए खेल रहे हैं, शेख जमाल धानमंडी क्लब के लिए खेल रहे हैं। और टॉस से पहले ये वाकया हुआ है, जहाँ पे एक फैन आ गए थे, उनको सेल्फी के लिए काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे। शाकिब अल हसन ने 2-3 बार मना किया, पर वो फैन जब दूर से ही, मतलब कितना, 2 हाथ दूर से जब वो फोन निकाल के सेल्फी का ट्राई कर रहे थे, तब वो हरियाणवी भाषा में बोलते ना, थपेड़ दिया। शाकिब ने एकदम गर्दन में हाथ रखी और वैसे ही कुछ करने की कोशिश की, बट हाँ, फिजिकल कांटेक्ट था। आपको हम लोग विजुअल्स दिखा भी देंगे। ये वीडियो काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया में इस टाइम पे। और इस वाक्य ने शाकिब अल हसन के पूरे जो पुराने किस्से रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के टाइम पे या ढाका प्रीमियर लीग के टाइम पे विकेटें तोड़ना, अंपायर से गाली गलौज करना, ये सब चीजें जो जो दब चुकी थी, जिसके बारे में लोग आजकल 2024 में चर्चा नहीं कर रहे थे, उस बातों पे फिर से चर्चा करना चालू कर दिया सब लोग। देखो, मैं भी समझ पाता हूँ, ठीक है, आप इरिटेट हो ही सकते हो कि एक फैन आपको इंसिस्ट कर रहा है या जबरदस्ती कर रहा है सेल्फी के लिए, बट किसी को मारना, आई थिंक मारना मारना वर्ड सही नहीं होगा। थप्पड़ बहुत तेज का नहीं मारा था, बट जो भी था। और उनको ये भी देखना होगा, वो एक एथलीट है, कैचेस जब पकड़ते हैं हाथ ना लोहे के हो जाते हैं, और ये हाथ जब पड़ता है किसी के उसमें, नॉर्मल व्यक्ति के गर्दन में या गाल में, तब लगता है, तब हार्ड हैंड्स होते हैं, वो लगता है। तो उनको भी थोड़ा सा समझ जाना चाहिए था कि यार, आप बांग्लादेश के सबसे बड़े क्रिकेटर हो, एथलीट हो, आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ये अच्छी आपको शोभा नहीं देता ये सब चीजें। इसमें एक चीज और बताइए, बार बार इस तरह की चीजें, मतलब एक आध बार आदमी समझ सकता है कि यार चलो आपा खो दिया, लेकिन शाकिब के साथ बार बार होता है और अलग अलग तरह की चीजों में होता है। तो कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर को लेकर के भी बातें होती हैं। जैसे मैंने फिक्सिंग को लेकर के कहा, खुद अपनी टीम के खिलाड़ियों को लेकर के कहा, तमीम वाला जो हम इंसिडेंट बोल रहे हैं, या अगर आप, जैसे आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जिक्र किया, अंपायर्स को लेकर के बात हुई, विकेटों को तोड़ने को लेकर के बात हुई, ये सब चीजों में आप कहां कहां इस बात को लेकर के जाओगे कि यार नहीं यार, खिलाड़ी जो है ना आपा खो देते हैं, जबकि आपको इस तरह की कोई भी चीज हिंदुस्तान में होती हुई नहीं नजर आएगी, जहां पर और बांग्लादेश में मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स को लेकर के क्रेज एक जैसा है। वहां पर भी क्रिकेटर्स पूजे जाते हैं, यहाँ पर भी क्रिकेटर्स पूजे जाते हैं, वहां पर भी क्रिकेटर्स को नेक्स्ट लेवल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दर्जा है और जिस तरह की चीजें क्रिकेटर्स ने अचीव की हुई हैं, और उसके बाद इस तरह की चीजें आए दिन ग्राउंड में होती रहती है, हमें पता है कोई भी फेंस तोड़ के चला जाता है ग्राउंड के अंदर। बट बीट विद विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, अभी एक इसी आईपीएल सीजन का किस्सा है जब रोहित शर्मा के बगल में वो एकदम से डर गए, ऐसे करके हो गए, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं, उन्होंने गले मिले। और जबकि आपको नियम और तरीका ये बताता है कि भाई बाहर से आने वाला कोई भी शख्स किसी भी तरीके से आपको हानि पहुंचा सकता है, वो किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और कई बार हमने कई लोगों से, जैसे अक्षय कुमार का मैंने किस्सा सुना था कि पहले सेल्फी वेल्फी का तो होता नहीं था दौर, तो हाथ मिलाना लोग एक बहुत बड़ी बात समझते थे, लेकिन एक बार किसी ने हाथ के बीच में ब्लेड फंसा के उनका हाथ काट दिया था, मतलब यहाँ पर निशान मार दिया था। तो तब से वो डरते हैं इन सारी चीजों से। तो मैं इस इंसिडेंट को इसलिए लेकर आ रहा हूं कि इंडिया में ऐसा कई बार होता है कि लोग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़कर, और कई बार जैसे आप ही हमारा जो पॉडकास्ट लोग देखेंगे
उसमें आप ही ने एक रोहित शर्मा का किस्सा सुनाया था जिसमें सिक्योरिटी रोहित को मना कर रही है, लेकिन रोहित फिर भी प्रोटोकॉल तोड़कर जा रहे हैं। ये कुछ कुछ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है। तो वो चीज अगर आप देखोगे तो आपको ये लगता है कि यार शाकिब अल हसन को आप कहां तक जस्टिफाई कर पाओगे और किन किन मामलों में जस्टिफाई करोगे? क्या विकेट्स तोड़ने को लेकर जस्टिफाई करोगे, तमीम इकबाल इंसिडेंट पर जस्टिफाई करोगे, फिक्सिंग को देर से रिपोर्ट करना इस पे जस्टिफाई करोगे, या फिर अब किसी फैन को लताड़ देना इसको जस्टिफाई करोगे? बिल्कुल। और मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, वो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से जब ये तमीम और शाकिब का बहुत बहुत ज्यादा हाइप मतलब लफड़ा चल रहा था इन दोनों के बीच, मेरे को बाद में वर्ल्ड कप खत्म होने के 1-2 महीने बाद उसी टीम के कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने बताया था, जो कि बहुत महान खिलाड़ी रहे अपने टाइम पे। वो बता रहे थे कि ईगो टसल सब में होते हैं, आप अगर बड़े प्लेयर हो आप में ईगो आता ही आता है, बट जब भी प्लेयर वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, मैदान में जाते हैं या टीम की जर्सी पहनते हैं, स्पेशली नेशनल टीम की जर्सी पहनते हैं, तब वो ईगो को आप साइड में रख के देश के लिए खेलते हो आप। बट शाकिब का और तमीम का ईगो बैटल इतना ज्यादा हो गया था अंदर ही अंदर, उन दोनों में क्या हुआ हमें भी पूरी खबर पता नहीं है कि किस मामले में इतना मामला बढ़ गया था। बट उन्होंने यही सरप्राइज जताया था कि यार कभी कोई प्लेयर, जब स्पेशली जो फॉर्मर कैप्टन्स रहे हैं दोनों, आप ऐसे करके टीम को दरकिनार करके एक बहुत बड़े प्लेयर, तमीम इकबाल भी छोटे प्लेयर नहीं है बांग्लादेश में, उनको आपने बिल्कुल ही साइड कर दिया कि ये खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा तो ये नहीं खेलेगा। ये वाला चीज मतलब वर्ल्ड कप में आप ऐसा कर रहे हो। और यही चीज मैं शाकिब से भी पूछूंगा, उनके फैन से भी पूछूंगा, सब जो भी शाकिब को पसंद करते हैं, शाकिब अगर आईपीएल में होते या बीबीएल में खेल रहे होते या 100 में खेल रहे होते या कोई आईसीसी टूर्नामेंट बाहरी देश में खेल रहे होते, और उनको अगर कोई मैच के बीच में भी अगर फैन कूद के जाता है उनको उनसे हक करने या उनको उनसे उनसे सेल्फी मांगने या कुछ भी करने, क्या शाकिब ऐसा करते आईसीसी टूर्नामेंट में या बाहर के किसी टूर्नामेंट में? कभी नहीं करते। बट पता नहीं बांग्लादेश में ही क्यों ऐसा शाकिब का रबरबा रहता है कि यार मेरे सामने जो भी आएगा तहस नहस कर दूंगा मैं। शायद अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं ना, जहां पर आप ताकतवर महसूस करते हो, वो कहते हैं ना कि मतलब बोलना नहीं चाहिए मुझे लेकिन मैं बोलूंगा भी नहीं, वो थोड़ा डेरोगेटरी हो जाएगा। लेकिन जैसे अपना इलाका जो होता है, अपने इलाके में हर कोई समझता है कि भाई मैं सारी की सारी अथॉरिटी रखता हूं और इधर हमें कौन छू सकता है। भाई यहाँ तो अपना राज होता है ना, ये अपना इलाका है, यहाँ पर हमें कौन छू सकता है। तो वो चीजें मेरे हिसाब से, और अथॉरिटी कई बार, पावर कई बार, जब आपके पास बहुत सारी ताकत आती है तो आपका कभी कभी दिमाग खराब कर देती है। वो कई बार आपको मेंटली इम्बैलेंस कर देती है इस चीज को लेकर के कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ऐसी जगहों पर ही सही रहना, तब आप सोचते हो कि यार सचिन तेंदुलकर क्या ग्रेट खिलाड़ी रहे हैं, या विराट कोहली या रोहित शर्मा या एमएस धोनी, जिनके साथ न जाने ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, कितनी बार मतलब बाज आउट होकर चीजें निकली, कई बार प्रोटोकॉल्स तोड़े गए, कई बार ऐसी चीजें निकल कर आई, लेकिन आपा कभी भी नहीं खोया, कभी भी आपा नहीं खोया। और मेरे हिसाब से फुटबॉल की दुनिया में ज़लातान को इस तरीके से देखा जाता है कि वो हमेशा से बहुत पर्टिकुलर रहते हैं इन चीजों के बारे में, यहाँ तक कि वो उनके तो स्टड के ऊपर फैंस के साथ कभी नहीं, बट फैंस के साथ कभी नहीं करते, फैंस के साथ कभी नहीं। लेकिन मतलब जिस तरीके से हमने उनका बिहेवियर देखा है, तो अथॉरिटी में वो भी रहना पसंद करते हैं। तो जस्ट शाकिब अल हसन को हम यही कहेंगे, यार आप बहुत ही शानदार ऑलराउंडर हो, आप दुनिया के माने हुए ऑलराउंडर्स में से एक हो। जैसे इसीलिए मैंने किसी भी नेगेटिविटी पे जाने से पहले 29 की पॉजिटिविटी याद की कि यार क्या क्या टूर्नामेंट था शाकिब अल हसन के लिए। वो अकेले ही गेंद से कर रहे थे, वो अकेले ही बल्ले से कर रहे थे बांग्लादेश के लिए। एंड ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए फिर आपको 2011 युवराज सिंह की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि यार इस तरह की परफॉर्मेंस तब रेप्लिकेट हुई थी। और बांग्लादेश की टीम ने अगर शाकिब का और सपोर्ट किया होता तो मे बी टॉप 4 में भी टॉप 2 कहीं भी जा सकती थी बांग्लादेश की टीम। तो हिसाब से शोभा नहीं देती है ये चीजें, क्योंकि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, बांग्लादेश में ही नहीं यार, बांग्लादेश के तो खैर आप सबसे बड़े स्पोर्टिंग आइकन हो, लेकिन बांग्लादेश से बाहर भी लोग आपको देखते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपके देश एज एन एम्बेसडर पेश करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सो आई होप कि बेहतर चीजें हो आगे, लेकिन होप ही कर सकते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि शाकिब है कि मानता नहीं। ठीक है, सही बात है रोहित, बिल्कुल सही बात। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।